हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न 1 समझते हैं। प्रश्न में मैं कहा है समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पार्ट 1 देखते हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो 1/2x को अगर हम 1/2 गुणा 1/x लिख दे तो देखिए, 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 और 2 की x के साथ गुणा करेंगे तो 2x प्लस इसी प्रकार से 1/3y को 1/3 गुणा 1/y बराबर 2 को ऐसे का ऐसे। और इस समीकरण को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे 1/3 गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। 1/x को हम अपने पास से कुछ मान लेते हैं तो लिख देते हैं माना 1/x को p और 1/y को q मान लेते हैं। तो देखिए आगे 1/2, 1/x को हमने p मान लिया है तो p प्लस 1/3 को 1/3 और 1/y को q बराबर 2। अब आगे इस समीकरण को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे 1/3, 1/x को p प्लस 1/2 और 1/y को q बराबर 13/6। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो देखिए, अगर एलसीएम लेना आता तो अच्छी बात, नहीं तो 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और अब इनकी आर पार गुणा 3 एकम 3p प्लस 2 एकम 2q बराबर 2। अब इनको भी इसी प्रकार से 3 दूनी 6 बटे 2 एकम 2p प्लस 3 एकम 3q बराबर 13/6। 3p प्लस 2q बराबर 2, 6 भाग में है, दूसरी साइड गया तो गुणा में 2p प्लस 3q बराबर 13/6, 6 भाग में है, दूसरी साइड गया तो गुणा में। अब यहाँ पर देखिए 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12, 2p प्लस 3q बराबर 6 से 6 कट गया, कितना बचा 13। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम इनको विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि से आप इनको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि जो यह समीकरण 1 और 2 में या तो फिर p का और या फिर q का गुणांक समान होना चाहिए। समीकरण 1 और 2 में ना तो p का गुणांक समान और ना ही q का। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को इस समीकरण 2 में जो p का गुणांक है 2 है, p का गुणांक, इससे गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को जो समीकरण 1 में p का गुणांक है 3 उससे गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को हम किससे करेंगे 2 से गुणा, तो 2 तिया 6p प्लस 2 दूनी 4q बराबर 12 दूनी 24। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 को 3 से, 3 दूनी 6p प्लस 3 तिया 9q बराबर 13 तिये 39। ये हो गया हमारा समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब हम आगे क्या करेंगे कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 को
घटाने पर। समीकरण 4 क्या है? 6p प्लस 9q बराबर 39। और समीकरण 3 6p प्लस 4q बराबर 24। यहाँ पर प्लस का निशान है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का तो माइनस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, निशान बदल दिए। प्लस का 6p और माइनस का 6p कट गए। 9q में से 4q गए 5q बराबर 39 में से 24 गए 15, q बराबर 15। 5 गुणा में q के साथ दूसरी साइड गया तो भाग में 5 तिये 15, q का मान आया 3। अब आगे देखिए, q का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो लिख देते हैं q का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है 3p प्लस 2q बराबर 12। 3p प्लस 2q का मान 3 बराबर 12। 3p प्लस 2 तिये 6 बराबर 12। 3p बराबर 12। 6 प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस 6। 3p बराबर 12 में से 6 गया 6। p बराबर 6 बटे 3, 3 दूनी 6, p बराबर 2, p का मान आया 2। अब हमने जो शुरुआत में माने थे 1 बटे x बराबर p और 1 बटे y बराबर q, तो हम इनको दोबारा से बराबर रख लेते हैं। 1 बटे x बराबर p और 1 बटे y बराबर q। 1 बटे x बराबर p का मान आया 2 और 1 बटे y बराबर q का मान कितना आया था? 3। x को हम ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे तो देखिए 1 बटे 2 बराबर x और 1 बटे 3 को नीचे ले आएंगे और y को ऊपर ले जाएंगे, 1 बटे 3 बराबर y। ये y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। ये हमारा आंसर। अब हम करते हैं अगला पार्ट 2 में दिया है 2 बटे रूट एक्स प्लस 3 बटे रूट वाई बराबर 2, 4 बटे रूट एक्स माइनस 9 बटे रूट वाई बराबर -1। 2 बटे रूट एक्स को अगर 2 गुणा 1 बटे रूट एक्स लिख दें और प्लस 3 को 3 और गुणा 1 बटे रूट वाई बराबर 2, क्योंकि 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 और रूट एक्स का रूट एक्स। इसी प्रकार इसको 4 गुणा 1 बटे रूट एक्स माइनस 9 गुणा 1 बटे रूट वाई बराबर -1। अब आगे देखिए 1 बटे रूट एक्स को और 1 बटे रूट वाई को मान लेते हैं, जैसे पिछले पार्ट में माना था। मानना 1 बटे रूट एक्स बराबर p और 1 बटे रूट वाई बराबर q। तो देखिए 1 बटे रूट एक्स की जगह हमने माना है p प्लस 3, 1 बटे रूट वाई की जगह मान लिया q बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और 1 बटे रूट एक्स की जगह p माइनस 9, 1 बटे रूट वाई की जगह q बराबर -1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। आप चाहे तो कौन सी विधि से अभी हल कर सकते हैं, तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि में जैसे पिछले पार्ट में बताया था कि या तो समीकरण 1 और 2 में p का या फिर q का गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ पर भी किसी भी समीकरण का गुणांक समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 वाले p के गुणांक से गुणा कर देंगे और जो समीकरण 2 है उसको समीकरण 1 के p के गुणांक से गुणा कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 4 से तथा
समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 4 से गुणा करें, 4 दूनी 8p प्लस 4 तिये 12 क्यू बराबर 4 दूनी 8 और 2 चौके 8p प्लस 9 दूनी 18 क्यू निशान माइनस का आएगा बराबर 2 एकम -2। निशान बदल देते हैं हम यहीं पर इनके। ये हो गया हमारा समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे कि इनको माइनस करना है। ये हम यहीं पर घटा देते हैं। माइनस माइनस का तो प्लस का और माइनस का तो प्लस का। प्लस माइनस कट गए। 12 और 18 30 क्यू बराबर 8 और 2 10 क्यू बराबर 10। 30 गुणा में है क्यू के साथ, दूसरी साइड गया तो भाग में। 10 एकम 10 10 तिया 30। क्यू बराबर आया 1/3। ये हो गया हमारा क्यू का मान। क्यू का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। लिख देते हैं क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2p प्लस 3q बराबर 2। 2p प्लस 3 क्यू का मान 1/3 बराबर 2। 2p प्लस 3 से 3 कट गया, बचा 1 बराबर 2। 2p प्लस का 1 है, दूसरी साइड गया तो -1। 2p बराबर 2 में से 1 गया 1। p बराबर 1 2 गुणा में है p के साथ, दूसरी साइड गया तो भाग में। ये आ गया p का मान। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 1/√x को p मानना था और 1/√y को q, हम दोबारा से इनको बराबर रख लेते हैं। 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q। 1/√x p का मान कितना आया 1/2 और 1/√y बराबर q का मान कितना आया 1/3। अब इनकी आर पार गुणा कर देते हैं। 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2, √x की 1 के साथ गुणा करेंगे तो √x। इनकी भी आर पर गुणा कर देते हैं। 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 बराबर √y की 1 के साथ गुणा करेंगे तो √y। रूट दूसरी साइड गया तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बराबर x। 2 का स्क्वायर 4 बराबर x। इसी प्रकार से रूट दूसरी साइड गया तो स्क्वायर में चेंज बराबर y। 3 का स्क्वायर 9 बराबर y। ये आ गया y का मान, ये और आ गया x का मान। ये हमारा आंसर। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।